वेलकम युवा बूस्टर एकेडमी पे। और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। भाई जैसे मैंने कल करवाया था है ना, कल अर्थिंग करवाई थी, अर्थिंग का एक लेक्चर हो गया था। तो उसके बाद में थोड़ी सी अर्थिंग रह गई थी। तो आज हम अर्थिंग पे बात करते हैं भाई, जो अर्थिंग रह रही है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अर्थिंग के भाई दो ही लेक्चर होने दे। एक लेक्चर पहले हो गया तो उसमें मैंने मेन मेन अर्थिंग करवा दी। अब इसके भाई पॉइंट होंगे है ना। तो अब पॉइंट पे भाई बड़े आराम से बात करते हैं है ना। मेन मेन पॉइंट है उन पे बात करेंगे, उसके बाद में मेरे हिसाब से इससे बार अर्थिंग का नहीं आएगा। अब बाकी आप क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, उससे बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है। फालतू ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो ज़्यादा फालतू की टेंशन होएगी दिमाग पे है ना। और पंजाब में जो पेपर आता है लाइनमैन का भाई, बहुत आसान पेपर आता है। मैंने पेपर देखे हैं। ठीक है। जो पिछले रिव्यू करे हैं पेपर भाई, बहुत आसान आता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अर्थिंग होगी भाई, इससे बाहर तो जाने वाली है नहीं है ना। तो बड़े आप जो करवा रहे हैं भाई, इस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक है। तो आप भाई इसके नोट्स बना लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ है ना। अगर आप नोट्स नहीं बन रहे तो भाई आप कमेंटों में बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो भाई आपको हम टेलीग्राम जो लिंक दे ही रखा है ना नीचे है ना, तो आप उसको भाई ज्वाइन कर लीजिए। हम उसमें भाई इसकी जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनकी भाई पीडीएफ डलवा देंगे है ना। तो उस हिसाब से भाई हम चलो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं तब। और भाई जो उसके लिए जो अगर आपको चाहिए ना तो पीडीएफ मिल जाएगी है ना टेलीग्राम के अंदर, तो वहाँ से कर लेना भाई। ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भाई कि आप खुद से नोट्स बनाएं। ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, तो खुद से बनाओगे ना भाई तो ज़्यादा टाइम तक याद रह जाएगा। ठीक है। तो अर्थिंग के बारे में बात कर रहे थे भाई है ना। तो टॉपिक पे आते हैं अर्थिंग का है ना। तो अर्थिंग हम क्या अर्थिंग क्यों करते हैं भाई है ना। अर्थिंग इसलिए करते हैं, जो लीकेज धारा होती है ना, जो लीकेज धारा ज़मीन में बह सके है ना, उसके लिए हम अर्थिंग करते हैं। धारा लीकेज तो भाई मशीनों में भी होती है, घर पे भी होती है ना, जनरेटिंग स्टेशनों पे भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में भी होती है, पीटी ट्रांसफार्मर में मतलब होती है, तो करंट ट्रांसफार्मर में सभी में होती है भाई लीकेज धारा। जो भी धारा लेता है ना, अगर बड़े मात्रा में धारा ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है ना, तो भाई उसमें कुछ धारा का लीकेज तो होएगा ही है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर धारा का जो लीकेज है ना, वो उसको सही रास्ता दे देते हैं है ना। उसको लिए जो धारा का काम क्या होता है भाई, धारा भाई शॉर्टकट रास्ता देखती है ना। उसको शॉर्टकट रास्ता मिलना चाहिए, उसको शॉर्टकट रास्ता देखती है। तो हम पता क्या करते हैं, हम उसको भाई एक या तो कॉपर की तार लगा लेते हैं है ना, ग्वेलनाइज आयरन लगा देते, आयरन की लगा लेते हैं, जो कॉपर की तार लगा देते हैं है ना। तो उसमें हम जो तार लगा लेते हैं, जो उसमें हम तीन टाइप की भी थी पहले है ना। प्लेट अर्थिंग की थी, रॉड अर्थिंग की थी है ना, तो पाइप अर्थिंग की थी है ना। तो वो की थी भाई, हम उन हिसाब से हम अर्थिंग को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो भी उनका रेजिस्टेंस होएगा ना भाई है ना, वो कम होएगा है ना। जितना रेजिस्टेंस कम होएगा ना भाई, धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। अगर जो मैं बात कर रहा हूँ है ना, अगर आप समझ रहे हो, समझ नहीं पा रहे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, तो कोई बात नहीं भाई, आप अब एक बार सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ है ना। तो इसके बाद मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँ ना भाई, वो करूँगा भाई ऑक्यूपेशन सेफ्टी का स्टार्ट करूँगा भाई। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं कराऊँगा भाई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल है ना। तो भाई उसमें मैं सभी करवा दूंगा भाई, जो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होता है, ये सब करवा दूंगा। एक बार के लिए सुन लो भाई जो मैं बोल रहा हूँ है ना। जो धारा के लिए अवरोध का काम करता है ना भाई, वो रेजिस्टेंस करता है। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस हम बहुत कम मान के चलते हैं, इसलिए कम रखते हैं कि धारा है जो ज़्यादा से ज़्यादा बह सके, क्या ज़मीन में चली जाए। ठीक है। तो ठीक है भाई, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भाई, और ये क्वेश्चन भाई हर बार आता है, बहुत से पेपरों में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। कि डबल अर्थिंग कहाँ पे करते हैं है ना। जो डबल अर्थिंग करते हैं ना भाई, वो हम करते हैं मोटर में। ठीक है। ट्रांसफर में। ठीक है, ट्रांसफर में लिखा है भाई, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है। मोटर में, ट्रांसफर में। ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में।
जनरेटिंग स्टेशनों में ठीक है, एक्सेट्रा को हटा देते हैं भाई, ठीक है, में हम भाई क्या करते हैं, भाई इसमें डबल अर्थिंग का काम करते हैं। बेसिकली भाई डबल अर्थिंग वहाँ पे काम करते हैं अगर ज़्यादा वोल्टेज है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम चल रहा है, ज़्यादा वोल्टेज का हमारे जो कंडक्टर ज़्यादा वोल्टेज का है, तो उसके लिए हम भाई खुद की सेफ्टी के लिए करते हैं। काम चलने को तो एक अर्थिंग से भी चल जाएगा, फिर हम खुद की सेफ्टी के लिए करते हैं, हम डबल अर्थिंग कर देते हैं। मोटरों में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर स्टेशन हो गए उनमें भी हम क्या करते हैं भाई, डबल अर्थिंग करते हैं, ठीक है। जो इनके लिए एक होता है भाई, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, है ना, ट्रांसमिशन लाइनों में भाई हम जो मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था भाई, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, है ना, ट्रांसमिशन जनरेटिंग स्टेशनों से हमारे जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ तक बिजली आती है, वो किन से आती है भाई, ओवरहेड लाइनों से आती है ना। ओवरहेड लाइनों पे क्या होता है ना भाई, जो वो एक आकाशीय बिजली पड़ती है उन पे, है ना, तो उनको आकाशीय बिजली से बचाने के लिए जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन हैं, उनको आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, है ना भाई, वो हम करते हैं लाइटिंग रजिस्टर का भाई। हम उनके लिए भाई लाइटिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं, आकाशीय बिजली से जो हम युक्ति यूज़ करते हैं ना भाई, ठीक है, वो होती है भाई, हिंदी में लिखते हैं इसको तड़ित चालक, और इंग्लिश में लिखते हैं भाई लाइटिंग अरिस्टर, लाइटिंग अरिस्टर। एक मिनट भाई, लाइटिंग ठीक है, जो उनके लिए करते हैं उनके लिए लाइटिंग अरिस्टर का काम, लाइटिंग अरिस्टर होते हैं। ये वो युक्ति होती है भाई, जब तारों, जब बिजली ज़्यादा मात्रा में उस पर पड़ती ना, ओवरहेड लाइनों पे बिजली पड़ेगी ज़्यादा मात्रा में, है ना, तो वो, तो उनको बिजली से सेफ रखने के लिए, उनको बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग रजिस्टर का क्या काम होता है, जो इस पर बिजली पड़ेगी तो भाई ये ज़मीन में आ जाती है, इस पे भाई इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना, इस पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो इस पे जो आएगी ना भाई, वो सीधी ज़मीन में चली जाती है बिजली, ठीक है। अच्छा, जो अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना भाई, ठीक है, जो अर्थिंग के लिए हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, जो अर्थिंग के लिए भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, सामान्य इनका प्रतिरोध हम जो रखते हैं अर्थिंग के लिए, जो इलेक्ट्रोड, अर्थिंग के लिए इलेक्ट्रोड लगाते हैं, सामान्य भूमि से 3 ओम तथा अगर भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट 3 ओम तथा चट्टानों के लिए 8 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई।
और ये भाई हो गया इलेक्ट्रोड का, ठीक है। जमीनों के लिए यूज़ करेंगे जो भूमि से 3 से ज़्यादा, और चट्टानों के लिए 8 से ज़्यादा ओम, उसका जो अर्थ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसका इतना नहीं होना चाहिए भाई कि 3 ओम है, 3 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सामान्य भूमि के लिए। अगर चट्टानों में उस अर्थ इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे ना भाई, उसे 8 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भाई वो पता क्या होता है, अगर 8 ओम से ज़्यादा होगा भाई वो बिजली नहीं, ठीक से जो बिजली आएगी ना, जो लीकेज धारा होगी, वो ज़मीन में लेके जाने के लिए सक्षम नहीं होएगा, है ना। उसके लिए हम कहते हैं कि जो भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड को भाई इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धारा है जो ज़मीन में बह सके, है ना, उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जो हम घर के लिए जो घर घर की घर की वायरिंग, जो भाई घर की वायरिंग के लिए हम तार यूज़ करते हैं ना, अर्थिंग के लिए, घर की वायरिंग के लिए वो तांबे की यूज़ करते हैं, ठीक है। वो तांबे की यूज तांबे तांबे के उपयोग में लेते हैं, तो जिसका भाई जो प्रतिरोध होता है ना वो, सॉरी, तो भाई हम तांबे की यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होता है दो mm होता है भाई, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था, जो उसका साइज होता है, जो घर के लिए तार यूज़ कर रहे हैं तांबे की, ठीक है, उसका दो mm का आकार होता है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा उसका वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 mm का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई। एक होता है भाई, हम करते हैं ना कि एक क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, है ना, आइडली उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ध्यान रखना, आइडली का मतलब ये होता है, अगर हम खुद मानते हैं ना इलेक्ट्रोड कैसा हो, है ना, हम खुद मानेंगे भाई हमारा इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए कि भाई उसका रेजिस्टेंस भाई 0 होना चाहिए, ठीक है। हम खुद मानेंगे तो भाई आइडली तो मानेंगे, है ना। आदर्शी रूप से कैसा होना चाहिए, आदर्शी रूप से तो भाई 0 होना चाहिए। बाकी 0 होता नहीं है ना, 0 होता नहीं है, को कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है ना। उस हिसाब से कहते हैं कि जो आइडली का जो आइडली उसका भाई 0 होना चाहिए, पर भाई 0 होता नहीं है, ठीक है। होता कितना है मैं आपको ये बताता हूँ। जो लार्ज स्टेशन होंगे ना भाई, है ना, जो लार्ज स्टेशन होते हैं, जो लार्ज स्टेशन होंगे उनका होता है आधा ओम होता है। जो स्मॉल स्टेशन होते हैं, है ना, जो स्मॉल पावर स्टेशन होते हैं, उनके में जो अर्थ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो 2 ओम के होते हैं, ठीक है। उनका प्रतिरोध होता है 2 ओम, ठीक है। जो घर के लिए डिज़ाइन करते हैं, घर के लिए होता है, वो घर के लिए जो तार यूज़ करेंगे या कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्लेट अर्थिंग करते हैं, पाइप अर्थिंग जिस प्रकार के करेंगे, तो घर के लिए डोमेस्टिक जो यूज़ करते हैं भाई वो 2 ओम की होती है, तो सॉरी वो 1 ओम की होती है भाई, ठीक है। वो 1 ओम के लिए होती है भाई, उसको हम, ठीक है भाई। तो मैं करता हूँ कि जो अगर लार्ज पावर स्टेशन है ना, जो लार्ज, अगर लार्ज पावर स्टेशन है तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि भाई 0.5 ओम होता है, यानी आधा ओम होता है, ठीक है। और जो स्मॉल पावर स्टेशन होंगे, सॉरी, जो स्मॉल पावर स्टेशन होएगा ना भाई, ठीक है, उनके लिए हम मान के चलते हैं कि भाई 2 ओम का होएगा, ठीक है। उनके लिए 2 ओम का रेजिस्टेंस होते हैं।
डोमेस्टिक स्टेशन कह लो, जो जो डोमेस्टिक कर लो, ठीक है, डोमेस्टिक का रेजिस्टेंस भाई, ठीक है, वो 1 ओम का होता है। जो डोमेस्टिक का रेजिस्टेंस होता है ना भाई, वो 1 ओम का होता है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। अगर रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो धारा है जो ज़्यादा से ज़्यादा बह जाएगी, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है भाई, हमने डिज़ाइन कर दिया, सब कुछ हो गया, हमने जो मान लो कि पाइप अर्थिंग होगी, ठीक है, पाइप अर्थिंग हमने घर से है जो हम तकरीबन 1.5 मीटर दूर गाड़ते हैं, है ना, हमारी बिल्डिंग से 1.5 मीटर दूर गाड़ते हैं, ठीक है। अगर वो हो गई तो उसको भाई हम क्या करते हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो भाई ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। हम उसको रेजिस्टेंस कम करते हैं। अगर सब कुछ फिक्स कर रखा है, ज़मीन में गाड़ रखा है, तो फिर उसका किस हिसाब से फिर उसका रेजिस्टेंस किस हिसाब से कम करेंगे, ठीक है। इस बात पे जिक्र करते हैं। एक बार भाई आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना, तो उसके बाद में हम जिक्र करते हैं, ठीक है भाई। इसको आप भाई एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको। आपके भाई जितना टॉपिक दे रखा है ना सिलेबस में इसकी अर्थिंग के बारे में, है ना, वो मेनली 3 ही दे रखा था। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग होगी, रोड अर्थिंग के बारे में जिक्र ही नहीं था। मैंने फिर भी रोड अर्थिंग करवा दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा में क्वेश्चन आया था इस बारे में, तो भाई मैंने सोचा कि भाई आ सकता है, तो मैंने भाई इस बारे में रिस्क लिया ही नहीं, ठीक है। मेरे 5 मिनट लगे भाई, मैंने उसके बारे में बढ़िया से जिक्र कर दिया, ठीक है भाई। तो अब भाई बात करते हैं, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था ना कि जो जो एक स्टेशन के लिए या घर के लिए जो हम अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, वो कम से कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए। और कई बार तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, तो कम करने के क्या उपाय होने चाहिए, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं भाई। अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने के उपाय, ठीक है। नंबर 1 भाई, कम करने के उपाय ये होते हैं, हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हम पाइप अर्थिंग करते हैं, प्लेट अर्थिंग करते हैं, हम उसमें सल्ट के बनाते हैं भाई, है ना। 15-15 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, नमक डालेंगे, फिर चारकोल डालेंगे, है ना। तो उस पर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो उसको नमी बनाने के लिए हम करते हैं। अगर फिर भी वो सूख गया तो उसको हम क्या करते हैं, उस पर भाई पानी डाल देते हैं। पानी से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पानी डालने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा ये भी होता है कि हम प्लेट का के जो राड होगी या प्लेट होगी उसका भाई एरिया बढ़ा देते हैं, उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। तो एक दूसरा भी होता है भाई, अगर इससे कम हो रहा है तो हम नमक और वो तो बता दिया कि नमक डालते हैं, ठीक है, कोयला डालते हैं, उससे रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। तो भाई एक और भी आता है कि हम अगर प्लेटें बढ़ा दें, ठीक है, पैरेलल प्लेट जिसको कहते हैं, हम पैरेलल प्लेट से भी क्या रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन आता है कि हम रेजिस्टेंस को कम कैसे करें, तो उसमें ऑप्शन होता है भाई पैरेलल प्लेट का, ठीक है। ये आप याद रखना कि पैरेलल प्लेट से भी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पानी डालकर कम कर लेते हैं,
ठीक है, पानी डालकर। एक और दूसरा दूसरा ऑप्शन होता है कि हम रॉड व प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है भाई, हम क्या करते हैं, नमक व चारकोल से प्रतिरोध चाप नमक और चारकोल से प्रतिरोध कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा होता है भाई, पैरेलल प्लेट का सिस्टम होता है ना। तो हम इसका भाई जो करते हैं ना, अगर इलेक्ट्रोड का हम रेजिस्टेंस कम करते हैं भाई, है ना, जो इसका जो यूज़ करते हैं ना भाई, वो पैरेलल प्लेट से भी करते हैं, है ना। प्लेट का सीधा लिख देता हूँ भाई, पैरेलल प्लेट से, इस तरीके से आ रहे हैं भाई। प्लेटों को पैरेलल में लगाने से प्रतिरोध कम ठीक है, तो भाई हम पैरेलल प्लेट लगा के रेजिस्टेंस कम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक होता है भाई, हमें पता नहीं लग रहा कि हम कितना रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, कितना, जो इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होता है ना भाई, है ना, अगर इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक अर्थ टेस्टर होता है। ठीक है, दूसरा एक अर्थ टेस्टर होता है, एक होता है भाई अर्थ मेगर होता है। ठीक है, एक अर्थ टेस्टर होता है, एक अर्थ मेगर होता है। ठीक है, अर्थ टेस्टर और अर्थ मेगर का उपयोग जो भाई इलेक्ट्रोड होते हैं ना हमारे, अर्थिंग के लिए होते हैं, है ना, उनका प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। मापने के लिए ठीक है भाई, जो उनके लिए करते हैं वो उसके लिए करते हैं, मेरे हिसाब से जो करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आता होगा। ठीक है, और मैं उतना ही करवा रहा हूँ जितना कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ ना भाई, है ना, जो वर्बली बोल रहा हूँ वो भाई आप बस याद रखना, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उनको भाई आप बड़े आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना, तो उसके बाद मैं इसको साफ कर दूंगा। एक थोड़ा सा पॉइंट और रहता है ना, 5 मिनट का तकरीबन, तो उसको भी मैं बाद में निबेड़ देता हूँ। ये हमारा अर्थिंग का टॉपिक होएगा ना भाई, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया भाई। ठीक है भाई, मैं इसको साफ कर देता हूँ।
आज आपकी अर्थिंग खत्म हो जाएगी भाई। इसके बाद जो आपको जो मैंने पहले बताया, इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा ना, वो ऑक्यूपेशन सेफ्टी का होएगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई जो हम अर्थ इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है भाई, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो भाई जो जो ये अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं ना भाई, जो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो वी आई ड्रॉप वोल्टेज होता है भाई, ठीक है। अर्थ वी आई ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वी आई ड्रॉप क्या होता है भाई, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, और वी इक्वल टू आई आर होता है। आर इधर आ गया, तो वी इक्वल टू 1 करंट होता है। अगर आपको बता देता हूँ भाई, जो वी है वो वोल्टेज बता रहा है, जो आर है वो रेजिस्टेंस, जो आई है वो करंट बता रहा है भाई। ठीक है, और जो मानव शरीर होता है ना बना, उसको मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का जो प्रतिरोध है ना भाई 1000 ओम होता है, ठीक है। अगर स्किन भीगी हुई है, हम गीले हैं, मतलब हमारा जो प्रतिरोध होगा भाई, वो भीगी स्किन का जो प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम होता है, ठीक है। अगर स्किन सूखी है तो उसका होता है 1 लाख, ठीक है। इस बात का भी जिक्र कर लेता हूँ भाई, क्वेश्चन बन जाता है भाई इस पे भी, ठीक है। जो मानव शरीर अब मानव शरीर भीगा है, ठीक है, तो भाई इसका जो प्रतिरोध होगा ना भाई 1000 ओम होएगा, ठीक है। और सूखी त्वचा का और जो सूखी त्वचा का जो होएगा वो होता है भाई 1 लाख ओम। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं और सीधा 1 लाख प्रतिरोध लिख दो, इसको भाई ओम ही लिख लो आप, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये ओम का यूनिट होता है भाई, ठीक है। इसको जो प्रतिरोध होता है उसको ओम को, इसको रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है भाई, अगर कान का प्रतिरोध होता है वो 100 ओम होता है भाई, ठीक है। जो कान से कान का प्रतिरोध होता है ना भाई वो 100 ओम होता है, ठीक है। और जो हाथ और पैर से प्रतिरोध होता है भाई वो 400 से 500 ओम होता है। हाथ से पैर से हम कैसे, कई बार हमारा हाथ किसी सर्किट में लग जाता है ना, तो हाथ और पैर का, हाथ से बिजली आई और पैर से निकल गई, तो उसको सिर्फ जो सामना करना पड़ा 400 ओम का सामना करना पड़ा। अगर पूरे शरीर का सामना करना पड़ता भाई उसको, फिर उसको 1000 ओम का सामना करना पड़ता प्रतिरोध का, तो उसको सिर्फ 400 से 500 ओम का सामना करना पड़ा, तो हाथ से लगाई और पैर से निकल गई, तो उसके लिए जो प्रतिरोध होता है 400 से 500 ओम होता है भाई, ठीक है। लिख देता हूँ भाई,
पैर व हाथ के पैर व हाथ का जो बीच का पद्धति होता है 400 से 500 ओम होता है। ठीक है भाई। तो भाई मेरे हिसाब से आपका जो अर्थिंग का सिलेबस था है ना, अर्थिंग का है ना, केवल वो तो हो गया भाई। ठीक है, इससे बाहर अर्थिंग तो आने वाली है नहीं, मैंने कुछ छोड़ा है नहीं। अच्छा, जो रह जाएंगे इसके बाद जो इसमें मेरे हिसाब से कई इसमें कंप्लीट करा देते होंगे है ना, जो लीकेज अर्थिंग सर्किट ब्रेकर हो गए है ना, और लाइट अरेस्टिंग हो गए है ना, अगर वो इसमें कंप्लीट कराते भाई मैं इसमें नहीं करवाऊंगा। मैं उन टॉपिकों को भाई अगर सर्किट ब्रेकर करेंगे ना भाई है ना, तो उसको बढ़िया से करेंगे, उसको जो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं है ना, सर्किट ब्रेकर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो सब सर्किट ब्रेकर भाई उसी टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे है ना। तो अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे है ना। आप कहोगे भाई हम इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, अर्थिंग पढ़ रहे थे, आप सर्किट ब्रेकर कहाँ से आ गए है ना। तो सर्किट ब्रेकर जो भी होंगे हम उनको वहाँ पे उसको बड़े आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है ना, अगर लैंग्वेज में समस्या आ रही है, लैंग्वेज का कोई बैरियर है, आप सोच रहे हो कि भाई पंजाब की तैयारी करवा रहे हैं है ना, तो बोल तो हिंदी रहे हैं और लिख भी हिंदी रहे हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे हिंदी समझ लेते हैं है ना। जो लैंग्वेज मुझे पता है कि उनको भाई हिंदी में लिखा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी है ना, तो भाई उनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश भी आसान है भाई, जो लिख रहा हूँ वो इतनी टिपिकल तो है नहीं। अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है ना कि हमें बस सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो भाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अगर हिंदी में लिखना हो तो उसको भी हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चे बोल रहे हो कि भाई हिंदी समझ नहीं आ रही, अगर लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है तो वो भी बता देना भाई, कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगे उस तरीके से हम उसको हैंडल कर लें। कोई ठीक है भैया, तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपका ये हो गया। तो अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ना भाई है ना, जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशन सेफ्टी का होएगा। ठीक है, उसके भी 3 से 4 लेक्चर होंगे, इसके 2 लेक्चर में हो गए, ये 3 से 4 लेक्चर उसके होंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आप एक काम करिए है ना, तो आप जो भी बच्चा है ना लाइनमैन की तैयारी कर रहा है ना, पंजाब लाइनमैन की तैयारी कर रहा है, तो भाई उनके पास आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, उसका भला हो जाए भाई आपके शेयर करने से, तो और आपका क्या जाता है भाई है ना। तो भाई ठीक है, फिर धन्यवाद।